नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर कि आरएमएल सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन लेके आया हूं मैं। तो आरएमएल फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो तो बहुत वायरल हो रहा है, आप सब देख रहे होंगे, तो उसके तो काफ़ी वीडियोज़ हैं। लेकिन सेकंड शिफ्ट के जो पेपर के क्वेश्चन हैं वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो सेकंड शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन हम आज स्टार्ट करेंगे। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि एट विच इज़ द फंडस ऑफ यूट्रस इज एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस। मतलब कौन से वीक पे जो यूट्रस का जो लेवल होता है वो अम्बलाइकस पे होता है, 20 वीक, 24 वीक, 28 वीक और 32 वीक। तो इसका सही आंसर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर जाएगा बी, 24 वीक। इसका राइट आंसर क्या है? 24 वीक। आप सभी को जो भी क्वेश्चन याद हो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं काफ़ी क्वेश्चन लेके आया हूँ यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन 24 वीक। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर दैट पासेस थ्रू इंडिया। मतलब इन्होंने ये पूछा है कि इंडिया से होती हुई गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। इन्होंने ये नहीं पूछा कि इंडिया के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है। अगर इंडिया के अंदर सबसे बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो उसका आंसर जाएगा गंगा। और अगर हम बात करें तो जो सबसे लंबी नदी है वो ब्रह्मपुत्र 3 देशों के अंदर बहती है, एक इंडिया, एक चीन और एक तिब्बत। वहाँ से निकलती है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है और ये मतलब इंडिया को क्रॉस करती हुई और चाइना के अंदर जाती है। तो सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र जो 2900 किलोमीटर तक बहती है, ठीक है। और गंगा जो है वो 2510 किलोमीटर है इसकी लंबाई। नेक्स्ट है व्हाट आर द 4 GST रेट्स दैट फिक्स्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 GST रेट फिक्स किए हैं, वो कौन कौन सी हैं? 5, 10, 15, 20, 5, 12, 18, 22, 5, 12, 18, 28, 5, 12, 32, 36। तो इसका जो आंसर है वो जाएगा सी, 5, 12, 18 और 28, ठीक है। ये गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की गई रेट्स हैं, 5, 12, 18 और 28। उसके बाद में when the cheek of the baby is touched he or she turn toward the side। मतलब जब भी आप बेबी का हैंड मतलब जो गाल है उसको टच करते हैं तो वो आपकी तरफ मुंह घुमाता है जहाँ पे आपने टच किया है। तो इस रिफ्लेक्स को कौन सा रिफ्लेक्स कहेंगे? तो इसका आंसर सभी को पता है, रूटिंग रिफ्लेक्स। तो इसमें रूटिंग रिफ्लेक्स आने वाला है। काफ़ी ऑप्शंस दिए हुए थे उसके अंदर, ऑप्शन शायद मतलब एक ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी आंसर वही है जो मैं बता रहा हूँ। इसमें है नेक्स्ट फिसी ऑर्डर ऑफ वजाइना इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसको थोड़ा सा घुमा के दिया था क्वेश्चन को, तो यहाँ पे मैंने लिखा है फिसी ऑर्डर ऑफ वजाइना किसको इंडिकेट करता है। तो इसके अंदर है बैक्टीरियल वजाइनोसिस, सिफिलिस, गोनोरिया और ट्राइकोमोनियासिस। तो इसमें आंसर आएगा ट्राइकोमोनियासिस। फिसी ऑर्डर ऑफ वजाइना किसको इंडिकेट करता है? ट्राइकोमोनियासिस को। क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सभी को बताइएगा। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है हेन सांग किस देश से था? हेन सांग जो मतलब एक यात्री था जो यात्रा करने के लिए आया था, देशों के बारे में जो जानते थे। तो ये हेन सांग के बारे में पूछा गया था कि कौन से देश से था? चाइना, तिब्बत, भूटान और म्यांमार। तो चाइना से था। हेन सांग कौन से देश से था? चाइना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लिंकिट को किसने हायर किया? ब्लिंकिट करके एक क्वेश्चन आया था, ब्लिंकिट को किसने हायर किया है? उबर ईट्स, स्विगी, जोमेटो और फूड पांडा। तो इसके अंदर आंसर जाएगा जोमेटो। इसके अंदर आंसर क्या जाएगा? जोमेटो। जोमेटो ने हायर किया है ब्लिंकिट को। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे उन्होंने, बताओ कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त सेकंड, अशोक और चंद्रगुप्त। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त सेकंड जो है उसे कहा जाता है, क्योंकि इसने पूर्वी जो देश थे उन पर राज्य किया था। तो ये सारे देश पर राज्य करना चाहता था, तो इसको समुद्रगुप्त सेकंड को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। इसके बाद नेक्स्ट है करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग पूछी थी उसने अचीवमेंट की, तो अचीवमेंट की करेक्ट स्पेलिंग होगी ACHIEVEMENT। सी ऑप्शन राइट जाएगा यहाँ पे। एक और स्पेलिंग पूछी थी उसने मिलियनेयर की, तो मिलियनेयर की स्पेलिंग जाएगी MILLIONAIRE, मिलियनेयर, जो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है ए, MILLIONAIRE, ठीक है। तो ये मिलियनेयर की करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट इसके बाद उसने पूछा था कि हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट किस में नहीं कर सकते हैं। तो ये नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए थे
कि हेड टिल्ट चिन लिफ्ट किस में नहीं करेंगे। तो उसने पूछा था सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हुई हो किसी को, नेजल ब्लीडिंग हो रही हो, बर्न हो रही हो, या ऑल ऑफ दी अबोव। ऐसे आंसर मतलब क्वेश्चन दिया था, तो इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ दी अबोव, क्योंकि नेजल ब्लीडिंग कर रहा होगा तो पेशेंट एस्पिरेट कर जाएगा, और बर्न वाले पेशेंट है, बर्न वाले पेशेंट के अंदर भी हम नहीं करते हैं अगर उसको गले वगैरह पे बर्न हुआ हो, क्योंकि ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर है इसका। तो ऑप्शन से ने नेजल ब्लीडिंग दिया है, तो नेजल ब्लीडिंग के अकॉर्डिंग ये ऑल ऑफ दी अबोव हो जाएगा। नेक्स्ट है नम्बनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन इन हैंड्स एंड लेग इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी, आयरन, विटामिन B1, विटामिन C और विटामिन 12। तो इसके अंदर विटामिन B12 की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो नम्बनेस और टिंगलिंग सेंसेशन आने लगते हैं, तो यहाँ पे विटामिन B12 जाने वाला है आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट अबाउट सेरिब्रल मलेरिया। तो सेरिब्रल मलेरिया के बारे में क्या सही नहीं है, उसने अलग अलग ऑप्शन दिए थे, शायद मेरे ऑप्शन थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो आंसर है इसका आंसर होगा इट इज़ कॉल्ड बाई प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, कि मतलब जो सेरिब्रल मलेरिया वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा एक क्वेश्चन था, उसमें कुछ अलग पूछा था थोड़ा सा उसमें, और इस वाली शिफ्ट में इसने पूछा है कि सेरिब्रल मलेरिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण होता है, और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस आर्टिसुनेट होती है। नेक्स्ट है दलाई लामा क्या है। दलाई लामा के बारे में पूछा था उसने कि बौद्ध धर्म के राजनीतिक गुरु है, धार्मिक गुरु है, स्पिरिचुअल लीडर है, या इनमें से कोई नहीं। तो स्पिरिचुअल लीडर है, बौद्ध धर्म के स्पिरिचुअल लीडर हैं दलाई लामा। दलाई लामा स्पिरिचुअल लीडर होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट मिस वर्ल्ड, कि इनमें से कौन मिस वर्ल्ड नहीं है। ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड दिए हैं उसने। तो मिस यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो मिस यूनिवर्स है इसमें से सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और शहनाज सिंह संधू, ये मिस यूनिवर्स हैं, और ऐश्वर्या राय जो है वो मिस वर्ल्ड है। ठीक है, ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है, बाकी डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो क्या मानते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ORS। ORS के बारे में पूछा था, तो ORS के बारे में उन्होंने आंसर दिए थे, तो आंसर के अकॉर्डिंग उसमें आएगा गिवन आफ्टर एवरी एपिसोड ऑफ डायरिया। आंसर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, उनमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला आंसर था गिवन आफ्टर एवरी एपिसोड ऑफ डायरिया, हर एपिसोड ऑफ डायरिया के बाद में हम क्या करते हैं ORS देते हैं, तो ये आंसर करेक्ट जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू करंट गाइडलाइंस व्हाट इज द नॉर्मल अबगार स्कोर। मतलब करंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पूछा था कि नॉर्मल अबगार स्कोर क्या हो सकता है, 9 या 9 से ज़्यादा, 7 और 7 से ज़्यादा, 4 से 6, 3 से 5। तो 7 से ज़्यादा जो होता है, 7 या 7 से ज़्यादा क्या होता है, अबगार स्कोर नॉर्मल होता है। ठीक है, इसके बाद में इसने पूछा था कि LFT सैंपल कौन सी कलर की वाइल में कलेक्ट करते हैं। तो जो नॉर्मल जो वाइल होती है, सिंपल वाइल जिसे हम कहते हैं, रेड कलर की वाइल में LFT सैंपल कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है इफ अम्बलाइकल कॉर्ड कम्स आउट फ्रॉम वजाइना देन व्हाट इज द नर्सिंग एक्शन। अगर अम्बलाइकल कॉर्ड वजाइना के बाहर आ रही है तो उसका क्या करेंगे, पुश द कॉर्ड, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, डाउन द हैंड एंड लिफ्ट द लेग्स, और लिथोटोमी पोजीशन। तो उसके अंदर जो डाउन द हेड वाला जो ऑप्शन था वो ऑप्शन करेक्ट जाएगा, कि हेड को डाउन करेंगे और पैरों को ऊपर करके, जिससे कि कॉर्ड अपने आप क्या चली जाए, अंदर चली जाए। बाकी हमें कॉर्ड को पुश नहीं करना है क्योंकि इंजरी हो सकती है वहाँ पे। ठीक है, और ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। बाकी आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है डिसइंफेक्शन आफ्टर डेथ और डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट इज नोन एज। पेशेंट का जो डिस्चार्ज होता है, डेथ हो जाती है, उसके बाद में किया जाने वाला डिसइंफेक्शन कौन सा डिसइंफेक्शन कहलाता है, कॉन्करेंट, टर्मिनल, केमिकल या फ्यूमिगेशन। तो इसके अंदर आंसर आएगा टर्मिनल डिसइंफेक्शन। क्या कहते हैं उसको, टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है कि म्यांमार की सीमा से कौन सा राज्य नहीं लगता है। म्यांमार की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है मतलब, तो उन्होंने ऑप्शन दिए थे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आसाम। तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा आसाम। आसाम से क्या नहीं, म्यांमार की सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट हम बात करें तो 22वां है व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर के बारे में दिया था उन्होंने, तो इसके अंदर ऑप्शन थे अलग अलग। इसके अंदर ऑप्शन है कि इट कैन बी गिवन टू टर्मिनली इल पेशेंट।
जो टर्मिनली इल पेशेंट होते हैं उनको देते हैं हम पैलिएटिव केयर। कैंसर के पेशेंट को भी दिया था उसने, टर्मिनली इल पेशेंट को भी, या फिर जो डिजीज़ से रिकवरी कर रहा हो उसके बारे में। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिजीज़ से रिकवरी करवाना, ये ऑब्जेक्टिव होता है, और सपोर्ट द पेशेंट एंड फैमिली। तो इनमें से बाकी और कोई सा भी आंसर सही नहीं है। इसके अंदर करेक्ट है कि टर्मिनली इल पेशेंट को दी जाती है। जो टर्मिनली इल पेशेंट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, पैलिएटिव केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ आशा। आशा की फुल फॉर्म पूछी थी उसने, तो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है ना। आशा की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, सी आंसर जाएगा इसका। नेक्स्ट पूछा था एंटोनिमस ऑफ वर्ड स्किप। स्किप का एंटोनिमस पूछा था उन्होंने, सॉरी सिनोनिम्स पूछा था, एंटोनिम्स लिख दिया मैंने यहाँ पे। स्किप का क्या पूछा था, सिनोनिम पूछा था। तो स्किप का सिनोनिम आएगा यहाँ पे ओवरलुक। ठीक है, स्किप का सिनोनिम क्या होगा, ओवरलुक। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ओवरलुक होगा। इसके बाद में था किसी छात्र ने 95% अंक प्राप्त किए, जबकि टोटल नंबर 60 का पेपर था, तो कितने अंक प्राप्त किए, मतलब टोटल 60 नंबर का पेपर था, उसने 95% अंक प्राप्त कर दिए, तो इसका आंसर जाएगा 57। ठीक है, आप निकाल सकते हैं आराम से कि 9 6 54 और 5 6 30, तो 54 और 3 57। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आराम से, और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, 95 जो है 95 से हम क्या करेंगे, गुणा करके और 100 का भाग दे देंगे, इस तरीके से भी आ जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन साइट फॉर लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर के लिए मोस्ट कॉमन साइट पूछी थी L3 L4 है ना, इसका आंसर जाएगा L3 L4। नेक्स्ट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को क्या कहा जाता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर कोई चाइल्ड है उसको PCM दे दिया, PCM की ओवरडोज होगी, तो फिर क्या करेंगे, मतलब इसने सीधा सीधा मतलब घुमा के क्वेश्चन को पूछा है, एंटीडोट पूछा है इसने सीधा सीधा, तो N-एसिटाइलसिस्टीन इसका आंसर जाएगा। ऐसे ही इसने एक क्वेश्चन और दे दिया कि एक पेशेंट है उसको स्नेक बाइट कर लिया, फिर एंटी स्नेक विनोम दे दिया, फिर उसकी वजह से उसकी एंटी स्नेक विनोम की रिएक्शन हो गई। ठीक है, टैकीकार्डिया, रेस्टलेसनेस, ये सारी चीज़ें डेवलप हो गई, तो अब क्या करेंगे, एट्रोपिन सल्फेट दे देंगे उस पेशेंट को। ऑप्शन में एट्रोपिन सल्फेट था, तो आंसर जाएगा एट्रोपिन सल्फेट। उसके बाद में है एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस हो रहा है, शुगर का लेवल 400 mg/dl से ज़्यादा हो गया है, तो अब उसको मतलब क्या करेंगे, मतलब क्या हो सकता है, उसको क्या डेवलप हो सकता है, तो सीधी सीधी बात है, उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप हो मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो सकता है। बी ऑप्शन इसका आंसर जाएगा, क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर कीटो एसिडोसिस हो जाता है ना, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा उसको। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी आफ्टर निडल स्टिक इंजरी। निडल स्टिक इंजरी के बाद में अब क्या करना चाहिए, मतलब तो उसके अंदर ऑप्शन था कि वाटर और सोप से धो लेंगे, तो सबसे पहले आंसर यही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोर टेम्परेचर हम कहाँ से मेजर करेंगे, तो कोर टेम्परेचर हम मेजर करते हैं रेक्टम से। कोर टेम्परेचर कहाँ से मेजर करते हैं, रेक्टम से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर अगर RH नेगेटिव हो, फीटस RH पॉजिटिव हो, तो आप क्या करेंगे, NTD एडमिनिस्टर कर देंगे। RH NTD जो होता है वो एडमिनिस्टर कर देंगे विदिन 72 आवर्स। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो क्वेश्चंस हैं ये पसंद आए होंगे, और आगे आप सभी कमेंट करिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको याद हो सभी कमेंट करके भेजिएगा, तो आगे उस पर भी वीडियो आ जाएगी। और ये फर्स्ट पार्ट है RML सेकेंड शिफ्ट पेपर सॉल्यूशन का, सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्दी लेके हाजिर होंगे हम। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपको कोई आंसर गलत लग रहा हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रीज़न भी बता दूंगा कि क्यों होगा ये आंसर इस तरीके का। और मैं अगर बात करूं कि पेपर जो है पेपर लीक हो गया है, आप सभी को ऐसा लग रहा होगा, तो पेपर लीक हुआ है जो 7 सेंटर्स पे लीक हुआ है, तो उनका पेपर दोबारा करवाया जा रहा है। और हर भर्ती के अंदर धांधली होती है। अभी MP स्टाफ नर्स का भी आया है कि उसके अंदर भी धांधली पकड़ी गई है, तो हर भर्ती के अंदर होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि भर्तियों के अंदर आप सभी मतलब अगर मेहनत कर रहे हैं तो नहीं लगेंगे। आप सभी मेहनत करते रहिए, अपने कर्म पे बने रहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म करते रहिए, मतलब फल की इच्छा मत करिए। ठीक है, क्योंकि हर जगह धांधली होती है, हर जगह सब कुछ होता है, लेकिन आप अपना कर्म करते रहिए, आप अपने कर्म पे बने रहिए। काफ़ी लोगों ने मतलब वीडियो डाल रखी है RML पेपर फर्स्ट को लेके, लेकिन सेकंड शिफ्ट को लेके काफ़ी कम चैनल है जिन पे वीडियोज़ होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, और चैनल को प्रमोट करने में हेल्प करें। मैं आप सभी से यही आशा करता हूँ। धन्यवाद।